नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी भंगेली में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा 80 बिस्तरों के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड अस्पताल में 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस समय उपलब्ध हैं और ये कोविड अस्पताल कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। खाड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया और तकरीबन आज की तारीख में इस समय उसमें 80 बेड पूरी तरह से तैयार हैं और करीबन इस समय 18 कंसंट्रेटर हैं और शीघ्र ही वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ओपीडी को है, ओपीडी के लिए है जो यहाँ पर जो रेगुलर ओपीडी हुआ करती थी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आज खाड़ी का अस्पताल पूरी तरह से लैस है और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम मरीजों को लेना प्रारंभ कर सकते हैं। आज माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा, जैसे कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर खाड़ी में कोविड सेंटर की स्थापना की जाएगी, मैं उनका आज खाड़ी में जो कोविड सेंटर की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, निश्चित रूप से इस कोविड सेंटर में जहाँ उजनी, धमांसू, धारकरा, कोलीपालकोट के लोगों को यहाँ पर जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य के प्रति जो उन्होंने तत्परता दिखाई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। टिहरी के दला क्षेत्र में पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी जिलाध्यक्ष के माता पिता के निधन पर सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, महामारी के इस दौर में कांग्रेस को भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय दल है, पंजाब में क्यों हो रहा है, राजस्थान में क्यों हो रहा है, 7.5 लाख वैक्सीन राजस्थान में खराब कर दी गई है, आखिर क्यों? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। ये महामारी है और इसमें किसी तरह का भ्रम निर्माण करना, दोषारोपण करना ये कतई उचित नहीं है, बल्कि कैसे हम मिलजुल कर के लड़ाई को जीत सकते हैं उस दिशा में अगर सोचें तो ज़्यादा उचित है। रामनगर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही पानी की किल्लत को जल्द ही दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ ही पेयजल पर नया कानून बनाने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नौले, धारे, अन्य प्राकृतिक स्रोतों को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं और इसकी कार्य योजना को भी तैयार कर लिया गया है। हमारे पहले से परंपरागत धारे नौले हुआ करते थे, लोग उसी का उपयोग करते थे। वो धीरे धीरे क्या हो गया, सूख गए हैं, पानी कम हो गया। उसके लिए हम क्या करें, वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो हम घर घर पानी देने की बात करें। हम पानी का रिचार्ज, जो बरसात का जो पानी है वो पानी जो नदी नालों में गिर रहा है उस पानी को इकट्ठे करने का काम हम शुरू कर रहे हैं। जलाशय बना रहे हैं, बड़े बड़े पोखर बनाते थे, पुनः उन जो धारे नौले जो हमारे पोखर बड़े बड़े थे उनको रिचार्ज करने के लिए उनकी सफाई कर रहे हैं। नए जो उसमें पोखर बना रहे हैं, नए जलाशय बना रहे हैं और बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर जिले में पहला ब्लैक फंगस का मामला भी सामने आया है, जिसे इलाज के लिए सिंगल नर्सिंग होम लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने मरीज को हेल्थ सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया। अभी 3 दिन पहले जिसने कोरोना का इलाज काशीपुर किसी निजी अस्पताल में कराया था, इलाज के बाद उसको बेचैनी रही और बुखार होने लगा था, तो वो मेरे पास आया था। जांच में पता चला कि उसे शुगर की बीमारी है और उसके लाल के ऊपर सूजन थी। तो अगले दिन तक उसकी जो बाई आँख थी उसमें भी सूजन आ गई। तो मैंने उसे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी रेफर किया, ये सोचकर कि ब्लैक फंगस का मरीज है और वहाँ जाकर भी उसको संदिग्ध पाया गया है और उसकी आगे अब जाँच हो रही है।
चमोली जनपद के नागनाथ पोखरी विकासखंड मुख्यालय के गोदी बैंड में अतिक्रमण हटाने गई तहसील प्रशासन, नगर पंचायत और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिस दारोगा और महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि नगर पंचायत और तहसील प्रशासन के भी कई कर्मचारी घायल हुए। बताया जा रहा है कि 40 से अधिक ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। पोखरी तहसील में गोदी बैंड के निकट राज्य सरकार की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। इसमें राजस्व प्रशासन, पुलिस और नगर पंचायत की टीम जब वहाँ पर अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई करने गई तो कतिपय व्यक्तियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी, तहसील कर्मी और नगर पंचायती कर्मी घायल हो गए। तो संबंधितों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई तत्काल की जाए। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना संक्रमित 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमित किसी बच्चे की ये पहली मौत है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गंगोली तहसील के एक गांव में 2.5 साल की बच्ची का स्वास्थ्य खराब होने पर परिजन उसे सीएचसी बेरीनाग लेकर आए, जहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित होने की बात पता चली। बच्चे की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। 1390 केस एक्टिव हैं और एक 2.5 साल की बच्ची की कल गणाई अंगोली की बच्ची की मौत हुई है। वो बच्ची पहले बेरीनाग गई थी, वहाँ से रिफ़र की गई थी ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत पर, और यहाँ आते आते उस एक्सपायर हो गई। पर MIC को आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि जो है पता लगाएं कि कोई कंजेनिटल डिफेक्ट या कुछ वो तो नहीं था, कि बच्ची पहले से ही बीमार रही है। पिथौरागढ़ के थाना अस्कोट के चौकी पिपली क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने गए लोगों का विरोध करते हुए बगड़ीहाट गांव के ग्रामीणों के द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अब 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर अन्य अभियुक्तों की शिनाख्त की जा रही है। पौड़ी में घोड़ीखाल निसणी मोटर मार्ग पर एक वाहन के अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। वाहन में सवार सभी लोग चाकीसैंड तहसील क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो अपने रिश्तेदार से मिलने डोबरिया गाँव आए थे। बुलेरो जो है वो खाई में चली गई। यहाँ बुआ खाल के पास निसणी सैंड गाँव है, वहाँ 4 लोग हैं। ये 4 में से 3 क्रिटिकल में हैं, 1 स्टेबल में। एक प्राइवेट गाड़ी से हैं, 3 जो हैं 108 से लाए गए हैं। अभी इनका CT और ट्रीटमेंट जारी है। उसमें से 2 और भी ज़्यादा रिस्क में हैं, 1 फिलहाल स्टेबल है। करडूल सिंह 3 में ग्राम डोबलिया तल्ला के समीप एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि 5 व्यक्ति सवार थे तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 4 घायल हुए। राजस्व टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर रेस्क्यू कार्य किया गया तथा घायलों को 108 के द्वारा जिला चिकित्सालय पौड़ी उपचार हेतु भेजा गया तथा मृतक के शव का पंचनामा कार्रवाई की। पौड़ी में कोरोना से निपटने के लिए भोले जी महाराज और माता मंगला के हंस फाउंडेशन के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सामान वितरित किया गया। हंस फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रभारी पद्मेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि हंस फाउंडेशन देश के लगभग 23 राज्यों को आपदा के इस दौर में हर संभव मदद का प्रयास कर रहा है। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा पिछले कोरोना काल में भी नगर पालिका को बिना हमारे रिक्वेस्ट के बिना भी उन्होंने सामग्री उपलब्ध कराई, और इस समय भी उनके द्वारा जैसा उन्होंने तमाम सामग्री का ब्यौरा दिया है, मैं इसके लिए नगर पालिका परिषद की ओर से, अपने तमाम सभासदों की ओर से, पौड़ी के नागरिकों की ओर से आप तीनों विभूतियों को नमन करता हूं कि आपके द्वारा विशेषकर माता मंगला जी, भोले महाराज जी और पद्मेंद्र बिष्ट जी, जो हंस फाउंडेशन से तीनों इसके फाउंडर हैं, कि निस्वार्थ आप लोग इस समय स्थानीय निकायों की सेवा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सबकी मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी में श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी आज देश के लगभग 23 राज्यों में इसी तरह का ये सामान बांट रहे हैं। और इस महामारी में क्योंकि उत्तराखंड उनका अपना प्रदेश है, तो इस पर उनकी विशेष निगाह है। तो जो सामान आज हमने यहाँ पर दिया है, मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, शील्ड मास्क दिए हैं, कंसंट्रेटर दिया है, वेपोराइजर दिया है और ऑक्सीमीटर दिया है।
डीडीहाट विकासखंड के प्रमुख ने विकासखंड कार्यालय में 71 ग्राम सभाओं के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को कोरोना किट दिए। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि कोरोना किट पंचायत अधिकारियों के माध्यम से विकासखंड डीडीहाट के 106 आशा कार्यकर्तियों को पहुंचाया जाएगा और आशा कार्यकर्तियों के द्वारा विकासखंड के गाँव में कोविड संक्रमितों के घर घर तक इसको पहुँचाने का काम किया जाएगा। डीडीहाट विकासखंड और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कोविड किट प्रत्येक ग्राम सभा को दिए गए और आशा कार्यकर्ती जनप्रतिनिधि को भी ये सूचित किया जाता है कि वो किटों का आशा कार्यकर्ती उपयोग करे। अगर उनके ग्राम सभाओं में यदि कोई बीमार है या किसी की तबीयत खराब है, हमें अवगत कराए, स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा के जो दवाइयाँ हमने आरपीपी किट में दिया है उस दवाइयों का वो इस्तेमाल उस जो व्यक्ति बीमार है उसको दी जाए। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि कुछ मजदूर विष्णुप्रयाग साइट पर सड़क निर्माण का काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। कोरोना महामारी में राजनीतिक और सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर लोगों को मदद कर रहे हैं। हंस फाउंडेशन की माता मंगला के द्वारा हर बार की तरह इस बार भी कोरोना महामारी के दौर में लोगों की मदद की जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि माता मंगला उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में आपात परिस्थितियों में हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहती है। परम श्रद्धेय माता मंगला जी के द्वारा जनपद चमोली के लिए इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, तमाम बहुत से सामग्रियां भेजी गई है। जब जब आपदा, विपदा, परेशानियां हमको घिरती है, हम हमेशा माता की शरण में होते हैं और माता मंगला जी ने कभी मायूस नहीं किया। आज भी माता जी ने जो सहयोग जनपद चमोली के लोगों के लिए किया है, जिसको आज घर घर, परिवार परिवार में बांटने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि माता जी के दिए हुए सामान को तमाम माँ बहनों तक पहुँचा रहे हैं। जोशीमठ के खिमाड़ा में स्वामी विवेकानंद धनमार्ग चिकित्सालय के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपना परीक्षण करवाया। शिविर में जनरल फिजिशियन के द्वारा ग्रामीणों की जांच की गई। बागेश्वर जिले के कपकोट थाना अध्यक्ष ने कोविड कर्फ्यू उल्लंघन के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग के दौरान श्यामा रोड पर 2 ऑल्टो कार से 40 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। जनपद बागेश्वर में हम लोग कोविड कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करवा रहे हैं। इसी क्रम में रात में भी पुलिस गश्त और पुलिस बैरियर पिकेट्स में ड्यूटीज लगाते हैं। क्रम में हमारे द्वारा जो कपकोट एरिया है वहां पर पुलिस रात में ड्यूटी पर थी और उस दौरान उन्होंने 2 अल्टो कार संदिग्ध रूप से रात के ऑड आवर्स में घूम रही थी, जिनको उन्होंने के द्वारा रोका गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें हमें 40 पेटी अवैध शराब जो है अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसका कोई भी वैध कागजात उनके पास नहीं थे और ये तस्करी के रूप में यूज हो रही थी। हमने इसमें जो है दोनों लोगों को अरेस्ट किया है, 2 अभियुक्तों को, और ये पूरी जो शराब है इसको बरामद करके इसको सील किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई विवेचना करी जा रही है। बागेश्वर में कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कर्फ्यू के दौरान स्टेट हाईवे के पास से 3 युवकों से 12.95 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, साथ ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद की गई स्मैक की कीमत 70,000 आंकी गई है। बागेश्वर में जो है आज दोपहर के टाइम पे पुलिस हमारी जब कर्फ्यू का कोविड का पालन करवा रही थी, तो उसी क्रम में जो है हमें 3 सस्पेक्ट लोग जो है मूवमेंट करते हुए मिले। उनको जब रोका गया तो वहाँ से वो भागने लगे, पैदल जा रहे थे। फिर उसके बाद उनको घेर के पकड़ा गया और पूछा गया भाग क्यों रहे, तो उन्होंने बताया कि उनके पास स्मैक है। तो हमने उसमें जो हमारा विधिक तरीका है उसका पालन करते हुए हमने उनकी तलाशी करवाई और उनके पास से लगभग 12.95 ग्राम हमें स्मैक बरामद हुई है। और तीनों से पूछताछ में अभी तक उन्होंने बताया कि इसे वे हल्द्वानी से लेकर के आ रहे थे। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए विदेशों में चल रहे
सहयोग ध्यान केंद्र द्वारा भारत के सहयोगियों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में मदद देने का कार्य किया गया, जिसमें उत्तराखंड को 8 और भाजपुर को 2 कंसंट्रेटर प्राप्त हुए। आपको बता दें कि सहयोग परिवार के स्टेट कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र बसेर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ये मदद की जा रही है। विश्व सहयोग परिवार ने जब देखा कि भारतवर्ष में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी भाई बहन भी चपेट में आ गए थे और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, उन्होंने हमसे पैसे के रूप में मदद करने की अपील की थी। लेकिन हमने कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने का हमने निर्णय लिया और उन्होंने निःशुल्क पूरे विश्व सहयोग परिवार ने आपस में मिलकर के बेसिकली हांगकांग से सहयोगियों ने ये उपलब्ध कराए हैं। लगभग पूरे भारतवर्ष में 138 की संख्या में ये हमें उपलब्ध हुए हैं। बेतालघाट क्षेत्र में भवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी ने दौरा किया। इस दौरान बेतालघाट बाजार के देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा सीओ को ज्ञापन दिया गया और अवगत करवाया गया कि यहाँ के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को खनन और शराब माफियाओं की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है। देवभूमि व्यापार मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से इन सभी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद व्यास ने घनसाली विधानसभा में सिंचाई नहरों की बदहाली और सरकार द्वारा समय पर सिंचाई नहरों की सुध न लेने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा। आनंद व्यास ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। माननीय तीरथ सिंह जी रावत है, उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अब हमारे धान की रोपाई शुरू होने वाली है, किंतु नहरों की स्थिति पूरे घनसाली विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी नहरें हैं तो सिंचाई विभाग के अधीनस्थ चल रही है, किंतु पानी काश्तकारों को पानी नहीं मिल पा रहा है और विगत 3 सालों से करीबन 3 सालों से अभी तक विभागों को एक भी पैसा का धन आवंटन नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। अप्रैल से लेकर के आज जो है अब जून लगने वाला है, किंतु अभी तक एक भी पैसे का जो है कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे कि नहरें जो है अस्त व्यस्त हालत में हैं। चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक में स्थित बैनोली गांव के प्रधान सुनील कोठियाल के द्वारा अपने गांव एवं मेन मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को सुनील कोठियाल और उनकी पूरी टीम के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं। सुनील कोठियाल पेशे से लोक कलाकार हैं। सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों में भी आइवरीमेक्टिन की दवाएं वितरित करने का काम शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी तहसील में एसडीएम विवेक राय और तहसीलदार नितेश डागर ने बीएलओ को आइवरीमेक्टिन की दवाइयां वितरित की। साथ ही एसडीएम विवेक राय ने बताया कि गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए आइवरीमेक्टिन की दवाएं दी जा रही हैं। शासन ने निर्णय लिया है कि हर नागरिक को हम आइवरमेक्टिन की गोलियां देंगे। इस गोली को देने से लोगों के अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। उसी के क्रम में हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आज बुलाया है और उनको उनके बूथ से संबंधित हर नागरिक के लिए अनुमानित गोलियां सीएम साहब के द्वारा जो है एक संदेश प्लस कोरोना से बचाव का संदेश और खाने के उपाय कैसे खाने हैं ये सब लिख करके हम दे रहे हैं। अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को हम मास्क, ग्लव्स और चश्मा ये सब भी दे रहे हैं कि जिससे कि उनके भी संक्रमण की संभावना को समाप्त किया जा सके। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।